ओम सरस्वती नमः। प्यारे बच्चों, आप सबों का लावण्यम संस्कृतम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि लोट लकार का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले हम ये जान लें कि लोट लकार होता क्या है और यह किस प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग होता है। इसके पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि यदि आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए जानते हैं लोट लकार कैसे वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। तो वैसे वाक्य जिसमें आदेश अथवा अनुज्ञा का बोध होता है, वैसे वाक्यों में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, तुम घर जाओ। मतलब हम किसी को आदेश दे रहे हैं घर जाने का, तुम घर जाओ, एक गिलास पानी लाओ। ये सब क्या है? ये सब आदेश वाचक वाक्य है। ठीक है। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं, वह पढ़े। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि वह पढ़े, उसको आदेश दे रहे हैं कि वह पढ़े। ठीक है। तो ये भी क्या, ये जो वाक्य हुआ ये भी क्या हुआ, ये भी उसी तरह का वाक्य हुआ। इसमें भी लोट लकार का प्रयोग किया जाएगा, इसमें भी लोट लकार का उपयोग होगा। इन सब सेंटेंस को, मतलब वैसे सेंटेंस जिसमें कि आदेश अथवा अनुज्ञा का बोध होता है, ऐसे सेंटेंस को अनुवाद करने के लिए, संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। तो अब जानते हैं कि लोट लकार का जो प्रयोग किया जाता है तो उसका रूप चलता किस तरह से है। ठीक है। उसका ये टेबल दिया गया है, आप इस टेबल को बड़ी गौर से देखें, ध्यान से समझें। इसमें देखिए क्या है कि तू ताम अंतु ही तम तो आनी आव आम। इसका रूप इस तरह से चलता है, तू ताम अंतु ही तम तो आनी आव आम। ठीक है। तो इसको देखिए, आपको ऐसे तो समझ में डायरेक्ट नहीं आएगा। इसको कम से कम एक धातु में यदि रख के दिखाया जाए तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। हम एक धातु लिए खाद धातु आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। खाद धातु का अर्थ होता है खाना। उसका जो प्रश्नपदी में रूप चलता है वो इस टाइप से चलेगा। ये वाला जो हम बता रहे हैं ये लोट लकार का, वो इस तरह से चलेगा। देखिए खाद में देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में तू है, तो खाद में प्रथम पुरुष एक वचन में खाद में जब तू जोड़ेंगे तो क्या होगा? खाद तू। हाँ, और एक खास बात, लंग लकार में जिस तरह से हुआ था क्या कि आगे में और लग जाता था, वो इस समय नहीं लगता है। इसमें एकदम सिंपली जिस तरह से तू तामन तू है, ठीक उसी तरह से आराम से चलता है। और ना ही इसमें कोई रीट लकार की तरह है जो कि सियती कभी आता है, तो कभी सियती में दंत स्व का प्रयोग किया जाता है, तो कभी सियती में मूर्धन्त स्व का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसका भी कोई डर नहीं रहता, तो इसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो देखिए खाद में जब तू जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? खाद तू। तो प्रथम पुरुष एक वचन क्या हुआ? खाद तू। अब देखिए प्रथम पुरुष द्विवचन में ताम जब जोड़ेंगे खाद में तो क्या बनेगा? खाद ताम। ठीक उसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में खादंतु, खाद में अंतु जोड़े तो खादंतु। ठीक है। और देखिए अगला जो है मध्यम पुरुष एक वचन, उसमें था ही का जो ही है, ही का मतलब होता है कुछ नहीं। ही का मतलब होता है कुछ नहीं, मतलब जो भी आप लगा रहे हैं, जैसे कि खाद हम एक धातु लिए हैं तो खाद में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं, कोई विसर्ग कुछ नहीं लगेगा। खाद को सिर्फ खाद ही रख देना है। ठीक है। ही का मतलब कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि खाद ही हो गया, ऐसा नहीं है, खाद होगा, खाद। मध्यम पुरुष द्विवचन तम लगेगा तो क्या बनेगा? खादतम। ठीक है। और मध्यम पुरुष बहुवचन खादत। ठीक उसी प्रकार उत्तम पुरुष खाद जोड़ आनी, क्योंकि आनी पुरुष एक वचन आनी होता है, तो खाद में आनी जोड़ने पर खादानी। ठीक उसी प्रकार खादाव उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन का खादाम। ठीक है, आप भली बात ही समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम कुछ उदाहरण स्वरूप आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण लेते हैं और उसका अनुवाद करके बताते हैं कि आप जो अभी ये रूप समझे, इस रूप का कैसे उपयोग करेंगे अपने
अनुवाद प्रकरण में जो भी लोट लकार का जो वाक्य होगा, उस तरह का वाक्य, आदेशात्मक वाक्य जो भी होगा, उसमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। तो एक उदाहरण लिए हैं हम, वह खाए, वह खाए। तो देखिए वह का स होता है। देखिए वह क्या है, वह एक सर्वनाम है, सर्वनामिक कर्ता है। इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, सर्वनामिक कर्ता के बारे में। यदि अभी तक आपने उसके बारे में नहीं जानते हैं, अगर कर्ता के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उसे देख सकते हैं। वह खाए का क्या होगा, वह का सह, ठीक है। तो सह क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन होता है। तो खाद और खाए है, खाए मतलब खाना, जो खाना क्रिया है उसका धातु क्या होता है, खाद। तो मतलब खाद का भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा, क्योंकि हम ये भली भांति जानते हैं कि जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का होता है। तो ठीक वही काम करना है हमको अभी यहाँ पर, कि वह जो है, वह क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। तो खाए का मतलब खाद का जो रूप चलेगा वो भी प्रथम पुरुष एक वचन होगा। तो खाद का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, खाद तू, खाद में तू लग गया, ठीक है। इसका पूरा अनुवाद क्या हुआ, सह खाद तू। अगला एग्जाम्पल, वे दोनों खाए। वे दोनों का क्या होता है, तौ। तौ क्या है, सार्वनामिक करता है प्रथम पुरुष द्विवचन का, सह तौ ते, इस तरह रूप चलता है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो खाए, खाए का क्या है, मतलब खाद का जो रूप चलेगा उसका प्रथम पुरुष द्विवचन क्या होगा, खादताम। तो इसका अनुवाद क्या हुआ, तौ खादताम। अगला एग्जाम्पल, वे लोग खाए। वे लोग खाएगा, ते खादंतु, ठीक है। देखिए ये वाला में देखिए, वे लोग का क्या होता है, ते क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो और खाए हैं, खाए है तो खाद का प्रथम पुरुष बहुवचन लगेगा। तो खाद में अंतु जब लगेगा तो क्या होगा, खादंतु। तो इसका अनुवाद क्या होगा, ते खादंतु। तुम खाओ, त्वम खाद। तुम मध्यम पुरुष एक वचन है, तो खाद का भी मध्यम पुरुष एक वचन होगा। तो खाद का मध्यम पुरुष एक वचन क्या होता है, उसमें ही लिखा हुआ था, मतलब ही का क्या मतलब बताया मैंने, कुछ नहीं जोड़ना है। तो खाद का खाद ही रह गया, ठीक है। बस खाद जो वहाँ पर धातु होता है उसमें खाद में दो में हलंत होता है, लेकिन जब मध्यम पुरुष एक वचन में खाद पूरा लिखा जाता है, पूरा खोआ का द, पूरा द लिखा जाता है, उसमें द में हलंत नहीं रहता। ये बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, तुम दोनों खाओ। तुम दोनों का युवाम, और खाओ का यहाँ पर क्या होगा, खाद का मध्यम पुरुष द्विवचन लगेगा, क्योंकि युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन है। तो युवाम खादतम। अगला, तुम लोग खाओ। यूयम, तुम लोग का होता है यूयम। यूयम है मध्यम पुरुष बहुवचन। तो खाद का भी यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन लगेगा। तो मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हुआ, खादत, ठीक है। और तो पूरा होगा इसमें, तो में हलंत नहीं लगता इसमें। अगला है, मैं खाऊं। मैं खाऊं, मैं का क्या होता है, अहम। अहम क्या है, अहम उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनामिक करता है, ठीक है। तो अहम के साथ खाद का कौन सा रूप चलेगा, मतलब कौन सा पुरुष और वचन का लगेगा खाद का रूप का, तो खाद का भी उत्तम पुरुष एक वचन का ही रूप लगेगा। तो खाद का उत्तम पुरुष एक वचन क्या होता है, खाद का उत्तम पुरुष एक वचन खादानी होता है, ठीक है। तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, अहम खादानी। अगला एग्जाम्पल है, हम दोनों खाएं। हम दोनों का आवाम। आवाम क्या है, आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो खाद का भी उत्तम पुरुष द्विवचन लगेगा। तो खाद का उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हुआ, खादाव। तो इसका अनुवाद क्या होगा, आवाम खादाव। खाएं का अनुवाद होगा वयम खादाम। चलिए, ये तो था कि क्रिया को एक ही रखा गया है, बस
सार्वनामिक कर्ता का फेरबदल है। अब हम अन्य उदाहरण लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो अनुवाद करने से संबंधित, अनुवाद आप आसानी से कर सकें। इसके लिए हम अन्य उदाहरण भी ले रखे हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लिए हैं, बालक लिखे। तो देखिए यहाँ पे बालक लिखे हैं, तो बालक एक वचन में है क्योंकि बालक लिखे हैं, बालक लिखे नहीं हैं। ठीक है, तो बालक का यहाँ पर एक वचन क्या होता है, बालक का एक वचन क्या होता है, बालकः। बालक का रूप चलता है बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालक का एक वचन क्या होता है, बालकः। तो बालकः लिखे। लिखे क्या है, लिखना का जो धातु चलता है वो लिख चलता है। तो लिख धातु का भी हमको एक वचन ही देना है। और ये जो बालक है, बालक हुआ या फिर जो भी कोई भी कर्ता यदि हम लेते हैं तो वो प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब जैसे हम बालक के जगह पर सीता ले सकते थे, राम ले सकते थे, या फिर कोई भी नाम ले सकते थे। ठीक है, कोई भी जीव जंतु हो या फिर कोई भी नाम हो, ये सब किस में आता है, ये सब प्रथम पुरुष में ही आता है। तो बालक लिखेगा क्या होगा, बालक एक वचन है तो बालकः, और लिखना का धातु रूप क्या होता है, मतलब लिख धातु है, उसका वो चलता किस तरह है, ठीक उसी प्रकार चलता है जिस तरह खाद का चलता है। लिख खाद का देखिए क्या था, खादतु, खादताम, खादंतु। तो ठीक उसी तरह लिखतु, लिखताम, लिखंतु। ठीक है, तो लिख का प्रथम पुरुष एक वचन क्या होता है, लिखतु। बालक क्या है, बालक भी एक वचन है, बालक भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो बालकः, बालका प्रथम पुरुष एक वचन है, तो बालका के साथ लिखतु, बालकः लिखतु। बालक लिखे का अनुवाद होगा बालकः लिखतु। समझ में आया, चलिए ठीक है। अच्छा, वह ढोए, सह वहतु। ठीक उसी प्रकार ढोना का जो धातु होता है वह धातु होता है, वह हलंत, वह धातु। वह धातु भी इसी प्रकार चलता है, वह तु, वह ताम, वहंतु। ठीक जिस प्रकार लिखतु चला, मतलब लिख का धातु रूप चला, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खाद का धातु रूप चला, तो उसी तरह से वह का भी उसी तरह से चलता है, वह तु, वह ताम, वहंतु। ठीक है, तो है वह ढोए। वह क्या है, वह का होता है संस्कृत सह, और होता क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन होता है। तो प्रथम पुरुष एक वचन है सह, तो वह का यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन, तो सह वहतु। अगला है बालिका श्लोक पढ़े। तो बालिका का बालिका ही है, आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग का एक वचन क्या होता है, वही होता है जो होता है, जैसे सीता का सीता ही रह जाता है, लता का लता ही रह जाता है, गीता का गीता ही हो जाता है, क्योंकि वो आकारांत स्त्रीलिंग का रूप इस तरह से ही चलता है। तो बालिका भी आकारांत स्त्रीलिंग है, तो उसका एक वचन होता है वो वही होता है, बालिका का बालिका ही होगा। श्लोक श्लोकम, बालिका श्लोकम। अब यहाँ पढ़े है, पढ़े पढ़ना का कौन सा धातु होता है, पठ। पठ का धातु ठीक उसी प्रकार चलेगा जिस तरह से खाद का चला, तो पठतु, पठताम, पठंतु। इसमें देखिए क्या है कि ये भी बालिका भी क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी नाम वगैरह है या फिर जो भी करता है वो सब प्रथम पुरुष के अंतर्गत ही आता है। कुछ सार्वनामिक कर्ता को छोड़कर, जैसे मैं, तुम, ये सब को छोड़ के यदि हम बात करें तो कोई भी, इसके अलावा जो भी आप संज्ञा देख रहे हैं, जो भी आपको संज्ञा लग रहा है, वो सब सारे संज्ञा किस में आते हैं, प्रथम पुरुष में ही आते हैं। तो क्या होगा, बालिका श्लोकम पठतु। अब अगला है वे लोग रहें। वे लोग का क्या होता है, ते। सह तो ते क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो यहाँ पर रहना का जो धातु होता है वो वस धातु होता है, उसका रूप चलता है वस्तु, वस्ताम, वसंतु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, वस्तु, वस्ताम, वसंतु। तो जो वसंतु है, वसंतु क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन है। ते क्या है,
प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्या लगेगा ते के साथ? वसंतु लगेगा। तो वे लोग रहें का क्या अनुवाद होगा? ते वसंतु। अगला उदाहरण, तुम जाओ। तुम का त्वम ऑब्वियसली आप जानते ही हैं। जाना, जाना का गम धातु होता है लेकिन चलता है गच की तरह। तो तुम जाओ का देखिए गच का भी उसी तरह से चलेगा। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ। गच्छ में जब ही लगा तो सिर्फ वही रह गया गच्छ, लेकिन हुआ क्या, मतलब गम का जो रूप चलता है तो गच्छ में जब ही लगा तो गच्छ का गच्छ ही रह गया, गच्छ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो तुम जाओ का क्या होता है? तुम क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, तो तुम जाओ का क्या होगा? तो मतलब जाना का भी तो मध्यम पुरुष एक वचन ही लगेगा, तो तुम जाओ का त्वम गच्छ। अगला उदाहरण है, ठीक उसी प्रकार ही लगेगा, तुम उठो। त्वम उत्तिष्ठ। इसमें भी देखिए धातु होता है स्था धातु, उसका रूप चलता है तिष्ठत, तिष्ठ करके रूप चलता है उसका, तिष्ठत, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु। तिष्ठ मध्यम पुरुष एक वचन में क्या हुआ? तिष्ठ। तो यहाँ पे देखिए उठना है, तिष्ठ मतलब होता है खड़ा होना। ठीक है, खड़ा होना, ठहरना, ये वाला होता है। स्था का मतलब होता है ठहरना या खड़ा होना। ठीक है, और उठो, यहाँ उठना है तो उसके आगे उपसर्ग क्या लगा? उत उपसर्ग लगा, तो उत में जब तिष्ठ लगा तो क्या हो गया? उत्तिष्ठ। ठीक है, तो तुम उठोगा क्या हुआ? त्वम उत्तिष्ठ। अगला एग्जाम्पल, तुम दूध पियो। त्वम दुग्धम पीब। ठीक उसी प्रकार हुआ है, इसमें कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तुम दोनों खाओ। तुम दोनों का युवाम, ठीक उसी प्रकार है, तुम दोनों खाओ, युवाम खादतम। अगला एग्जाम्पल है, तुम दोनों दौड़ो। युवाम धावतम। ठीक है, धाव का अर्थ होता है दौड़ना, धाव धातु है जिसका अर्थ होता है दौड़ना, इसका भी उसी तरह से रूप चलता है धावतु, धावताम, धावंतु, धावतम। तो यहाँ पर क्या लगेगा? धावतम। क्यों? क्योंकि जो युवाम है वो मध्यम पुरुष द्विवचन है, तो धाव का भी मध्यम पुरुष द्विवचन ही लगेगा, तो क्या बनेगा? युवाम धावतम है। तुम दोनों लिखो। युवाम लिखतम। उसी तरह है, ठीक है, युवाम लिखतम। लिख का जो रूप चला वो भी मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम भी मध्यम पुरुष द्विवचन, बस इसे मिला देना है और आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से इसका अनुवाद बना सकते हैं। तुम दोनों लिखो, युवाम लिखतम। तुम लोग बोलो। इसका आप खुद से पहले ट्राई करें, उसके बाद इसका आंसर देखिएगा। ठीक है, तुम लोग बोलो, बन गया। देखिए तुम लोग का क्या होता है? यूयम। यूयम होता क्या है, मतलब कौन सा वचन कौन सा पुरुष? तो यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन होता है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन वद धातु का ही मध्यम पुरुष लगेगा। वद का अर्थ होता है बोलना, यहाँ पर क्रिया बोलो है, तो वद का ही यहाँ पर रूप चलेगा। वद का मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा? वदत। वदत। देखिए वो जो लोट लकार का रूप कैसे चलता था? तू, ताम, अंतु, ही, तम, तो। यहाँ पर देखिए क्या था? तो। मध्यम पुरुष बहुवचन क्या था? तो वद का क्या चलेगा? वदतु, वदताम, वदंतु, वद, तम, वदत। तो देखिए युवाम के साथ क्या लगेगा? वदत, क्योंकि वो भी मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो यूयम वदत। तुम लोग वन जाओ। तुम लोग का यूयम, वन का वनम, यूयम वनम जाओ गच्छत का मध्यम पुरुष बहुवचन गच्छत होगा, गच्छ की तरह रूप चलेगा। तो वो जो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होता है? तो लगता है, तो गच्छत। तुम लोग देव को देखो। यूयम देवम पश्यत। देखना का जो धातु होता है दृश्य होता है, दृश्य, हलंत, दृश्य, लेकिन उसका जो रूप चलता है किस तरह से चलता है? पश्य, पश्य होके चलता है। तो ठीक है, तो उसी तरह
लगेगा, इसमें भी पश्च में लगेगा तू, पश्च में ताम, पश्च में अंतु। इसी तरह से इसका भी रूप चलेगा, पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए तुम लोग का यूयम, यूयम क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो पश्य का जो रूप है उसका भी मध्यम पुरुष बहुवचन होगा। तो पूरा अनुवाद क्या बनेगा इसका, यूयम देवम पश्यत। अगला एग्जाम्पल लिया है मैंने, मैं जाऊं। मैं का अहम, अहम क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा, उत्तम पुरुष एक वचन का ही क्रिया लगेगा, तो अहम के साथ गच्छामि। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि वहाँ पे वो लोट लकार का जो रूप होता है उसमें मैंने बताया कि वहाँ पे आनी लगता है। तो गम धातु का रूप गच्छ की तरह चलता है, तो उत्तम पुरुष से एक वचन में गच्छ में जब आने लगेगा तो क्या बनेगा, गच्छामि, तो अहम गच्छामि। अगला है, मैं पाठ पढ़ूँ, अहम पाठम पठामि। उसी तरह से है, आसानी से बन सकता है आपसे, बस एक बार समझ जाएंगे तो सब आसानी से बन सकता है। हम दोनों पकाएं, आवाम पचाओ। ठीक है, पकाना का जो धातु होता है पच धातु होता है, और पच धातु का रूप भी उसी तरह से चलेगा, पचतु, पचताम, पचंतु। ठीक उसी तरह से चलेगा। तो पच क्या है, आवाम है उत्तम पुरुष द्विवचन, तो पच धातु का भी उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होगा, पचाव होगा। तो दोनों का अब इसको मिला देंगे तो क्या बनेगा, आवाम पचाओ। इसका अनुवाद क्या बना, आवाम पचाओ। आसानी से बना, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं। अगला, हम दोनों टहलें, आवाम अटाओ। टहलना का क्या होता है, अट, अट धातु होता है टहलना का, अट धातु। तो आवाम तो जानते ही हैं कि पुरुष द्विवचन है, तो उत्तम पुरुष द्विवचन के साथ क्या लगेगा, उत्तम पुरुष द्विवचन वाला ही क्रिया लगेगा। तो अट का उत्तम पुरुष द्विवचन क्या होगा, अटाव। लोट लकार का उत्तम पुरुष द्विवचन में आव लगता है, तो अट में जब आव लगेगा तो अटाव होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आवाम अटाव। अगला एग्जाम्पल है, हम लोग पिएं, वयम पिबाम। ठीक है, हम लोग क्या है, वयम, वयम का वयम होता क्या है, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन होता है, और पीना का जो रूप चलता है, मतलब पीना का जो धातु होता है वो पा होता है, लेकिन उसका जो रूप है वो पिब की तरह से चलता है। तो पिबतु, पिबताम, पिबंतु, इस तरह से चलेगा। उसके बाद पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव, पिबाम। तो देखिए, पिबाम उत्तम पुरुष बहुवचन है, वयम भी उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम लोग पिए का अनुवाद होगा वयम पिबाम। एक अगला एग्जाम्पल, हम लोग पूछें, वयम पृच्छाम। पूछना का क्या धातु होता है, पृच्छ, और ये उसी प्रकार चलता है, पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, इसी प्रकार चलता है। तो इसका देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन पृच्छ का क्या होगा, पृच्छाम होगा। वयम तो ऑब्वियसली उत्तम पुरुष बहुवचन है ही, तो पृच्छ का उत्तम पुरुष बहुवचन पृच्छाम है, तो वयम पृच्छाम। आसानी से बन गया इसका अनुवाद। अगला है, लड़के दौड़ें। लड़के एक तो है नहीं, काफ़ी सारे लड़के हैं, तो लड़का का जो होता है वो संस्कृत बालक होता है। तो यहाँ पर क्या है कि बहुवचन है, तो बालक का क्या रूप चलता है, बालकः, बालको, बालका, बालका होता है बहुवचन। तो लड़के दौड़े में लड़के का क्या हो गया, बालकाः। दौड़ें, धाव, दौड़ना का क्या होता है धातु, धाव। तो धाव का जो धातु है वो तू तामंतु, उसमें भी आप लगा के देखिए, धावतु, धावताम, धावंतु। ठीक है, धावंतु क्या है, धावंतु है प्रथम पुरुष बहुवचन। बालकाः क्या है, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो बालकाः के साथ क्या लगेगा, बालकाः के साथ धावंतु लगेगा, तो इसका अनुवाद क्या बनेगा, बालकाः धावंतु। आसानी से बन गया, आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अब इस तरह का यदि आपको अनुवाद दिया जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क है,
कि पच, गम, नम, दृश, पठ, पत, वद, पा, वस और अस्था, ये सभी धातु जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इन सभी धातु का धातु रूप आपको खुद से ट्राई करना है, खुद से लिखना है। यदि आपने ये कर दिखाया, ये कर लिए, तो आप हमें कमेंट में ये लिख के अपना बताएं कि आपने ये काम कर लिया, आप सक्षम हैं, इसका धातु रूप लिखने के काबिल हैं। इसका धातु रूप उसी तरह से चलेगा, आसानी से ही चलेगा। और कुछ का हिंट, यदि आपको हिंट की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको मदद की ज़रूरत है, तो हम यथोचित मदद करने को तैयार हैं, एकदम करेंगे। तो कैसा रहा बच्चों आज का ये क्लास? क्या आपको सारी बातें समझ में आ गई? अब आप प्रयोग आदेशात्मक वाक्यों में इसका प्रयोग किस तरह से होगा, क्या आप अब इसका प्रयोग करने के लिए सक्षम हैं? अगर हैं तो कमेंट के ज़रिए हमको बताएंगे कि आप ये इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।